दुनिया के नेताओं की फिटनेस पर जब भी बात होती है तो उम्र के लिहाज से रूसी राष्ट्रपति पुतिन फिटनेस के मामले में सबसे अव्वल नजर आते हैं। जब पुतिन को लेकर बात की जाती है तो कई अनुभवी लोग बताते हैं कि उनकी उम्र को न ढलते हुए देखा गया, न ही पुतिन को कभी थकते हुए पाया गया। कई लोगों का ये भी दावा है कि पुतिन को देखने से ऐसा लगता है मानो उन्हें अजर अमर रहने का वरदान मिला हो। लेकिन सोचिए, इसी वरदान को पुतिन अगर दुनिया में दवा बनाकर बांट दे तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2025 में चीन दौरे पर पुतिन ऐसे एक दावा करते हुए सुनाई भी दिए थे। उन्होंने जिनपिंग के सामने 120 साल तक जिंदा रहने के प्लान पर बात की थी, लेकिन उनकी बातों से तब ना जिनपिंग और ना ही दुनिया को यकीन हुआ कि पुतिन जो कह रहे हैं उसे वो करके भी दिखा सकते हैं। ठीक एक साल बाद पुतिन की लीडरशिप में रूस उसी बूटी को बनाने पर काम कर रहा है जो इंसान को अजर और अमर बना देगी। क्या है वो बूटी, आज इस हाईटेक स्टूडियो से आपको बताने वाले हैं। तो दुनिया में इंसान की सेहत और उम्र की चर्चाओं के बीच रूस की ओर से बड़ा दावा सामने आया। रूस ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो कि इंसान की उम्र को बढ़ने से रोक सकता है। इसी प्रोजेक्ट के तहत रूस का बुढ़ापा रोकने की तकनीक पर काम चल रहा है। दावा है कि इंसानी अंग बनाने से लेकर ट्रांसप्लांट की तकनीक को इसमें शामिल किया गया है। इसको लेकर रूस ने 2,47,000 करोड़ रुपए निवेश किए। रूस के इस एंटी एजिंग प्रोजेक्ट को खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन मॉनिटर कर रहे हैं। तकरीबन 1,75,000 लोगों की जान बचाना इस प्रोजेक्ट का मकसद है। तो लगातार रूस जिस एंटी एजिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, उस प्रोजेक्ट की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। पिछले साल बीजिंग में एक सैन्य परेड के दौरान पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस प्रोजेक्ट पर डिस्कस करते हुए सुने भी गए, जिसका वीडियो भी सामने आया था। लेकिन तब किसी ने इस वीडियो पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वीडियो में पुतिन जिनपिंग इंसानी अंग बदलकर जीवन बढ़ाने और इंसानों की उम्र 150 साल तक जीने की संभावना पर बात करते हुए सुनाई दिए थे। तो जब पुतिन और जिनपिंग का ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद रूस में पुतिन से इंसान की उम्र 150 साल तक बढ़ाने के फॉर्मूले पर पत्रकारों ने सवाल भी किया। और चलिए मैं आपको बताते हैं कि रूस का प्रोजेक्ट क्या है जो पुतिन का ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जा रहा है। ये प्रोजेक्ट बढ़ती उम्र को रोकने के प्रोजेक्ट पर रूस का प्लान है। पुतिन का 26 अरब डॉलर का ये सरकारी प्रोजेक्ट है, यानी तकरीबन 2,47,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। बढ़ती उम्र और शरीर की कमजोरी रोकने पर काम चल रहा है। न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज के नाम से ये प्रोजेक्ट है। प्रोग्राम में मिनी पिग्स में इंसानी अंग उगाने की तकनीक पर भी काम हो रहा है। जीन थेरेपी लैब में इंसानी अंग बनाने की तकनीक पर काम होगा। बेहद कम तापमान वाली क्रायोथेरेपी पर भी काम किया जाएगा। मिशन का मकसद है उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करने का दावा। दशक के आखिर तक तकरीबन 1,75,000 की जान बचाना इसका लक्ष्य है। तो पुतिन ने इसमें अरबों का दाव कैसे खेला है। बढ़ती उम्र रोकने के प्रोजेक्ट का जो पूरा काम है वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए 4 तकनीक पर काम हो रहा है। वो चारों तकनीक है क्या, अब सर आपको एक एक करके ये भी समझा देते हैं। जीन थेरेपी तकनीक, इंसानी डीएनए या फिर जीन बदले जाते हैं। डीएनए जीन बदलकर बीमारी का इलाज होता है। अब साथ ही साथ इसके अलावा एक और बहुत खास है, वो है बायो प्रिंटिंग, 3D बायो प्रिंटिंग। इसमें खास बायो इंक और जीवित कोशिकाओं की मदद ली जाती है। शरीर के टिश्यू और अंगों जैसे हिस्से तैयार होते हैं। अब तीसरा है पेप्टाइड थेरेपी। पेप्टाइड शरीर में बनने वाले छोटे प्रोटीन होते हैं। ये कोशिकाओं को खास काम करने का सिग्नल देते हैं। थेरेपी में सिंथेटिक पेप्टाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्रायोथेरेपी, शरीर को कुछ मिनट ठंडे तापमान में रखा जाता है। तकरीबन 100 डिग्री से 140 डिग्री माइनस में अगर हम बात करें तो इसमें शरीर को रखा जाता है। क्रायोथेरेपी को कोल्ड थेरेपी भी कहा जाता है। तो ये वो तमाम पूरी प्रक्रिया होने वाली अलग अलग तकनीक है इसकी। जिस थेरेपी तकनीक पर रूस काम कर रहा है, अब दावा यह है कि पुतिन के जवान रहने के पीछे भी यही थेरेपी है। भाई ये कैसे भाई, ये आपको समझा देते हैं। पुतिन क्रायोथेरेपी पेप्टाइड थेरेपी ले रहे। पुतिन को लगते थे बछड़ों के टिश्यू से बने पेप्टाइड्स। जी हाँ, वैज्ञानिक व्लादिमीर खावसीन देते थे पुतिन को ये टिश्यू। एंटी एजिंग इलाज का समर्थन करते थे वैज्ञानिक खावसीन। इंसान 120 साल तक जीन की थ्योरी का समर्थन करते थे। खुद को जवान रखने के लिए पुतिन क्रायोथेरेपी यूज करते हैं। शरीर को तकरीबन -112 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखते हैं। ऑस्ट्रिया के पूर्व चांसलर सेबास्टियन कुर्ज के हवाले से ये दावा है। 2018 में पुतिन ने कुर्ज को ये बताए थे क्रायोथेरेपी के फायदे। 73 साल के पुतिन खुद को ताकतवर और फिट पेश करते हैं। घुड़सवारी,
आइस हॉकी, शिकार और बाइक्स भी वो चलाते नजर आए हैं। एंटी एजिंग मिशन महज वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, निजी चिंता भी है। रशिया में दरअसल पुरुषों की औसत उम्र महज 68 साल ही है। अमेरिका में 76 साल, यूरोप में 80 साल की तुलना में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अपने निजी मतलब के लिए भी इसे पुतिन कर रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि रूस कैसे जीन थेरेपी से इंसान की उम्र को कंट्रोल कर पाएगा, तो जरा आप ये समझ लीजिए। जीन थेरेपी से सेल्स की उम्र रोकने की कोशिश होगी। इस थेरेपी से कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। एंटी एजिंग की दिशा में सबसे अहम रिसर्च में से एक है। प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा बायो प्रिंटिंग पर आधारित है। 3D प्रिंटर की मदद से जीवित टिश्यू अंग तैयार होते हैं। इंसानी कार्टिलेज, चूहे की थायराइड ग्लैंड तैयार करने का दावा किया गया है। 2030 तक इंसानी अंगों का रिप्लेसमेंट करने का लक्ष्य है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मिनी पिग्स में मानव अंग बन रहे हैं। इंसानी लिवर, किडनी और दिल को विकसित करने का काम किया जा रहा है। भविष्य में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कमी दूर करने का भी दावा इसके जरिए किया जा रहा है। अब रशिया की इस परियोजना पर कई सवाल भी हैं। बायो प्रिंटिंग रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर रिसर्च के नतीजे बड़े इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित नहीं हो रहे तो इन दावों पर पूरी तरह से भरोसा करना मुश्किल है। यूरोपीय वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूसी वैज्ञानिक दुनिया से काफी हद तक कट गए। दुनिया से अलग रहकर साइंस में आगे बढ़ना आसान नहीं है। हो सकता है कि फंडिंग पाने के लिए पुतिन को वही बातें बताई जा रही हो जो कि वो सुनना चाहते हैं, यानी कि जो पुतिन चाहते हैं वही बात सिर्फ इसीलिए कही जा रही है ताकि पुतिन खुश होकर के फंड दे। अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर है कि फिर भविष्य पर भी सवाल उठ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इस पूरे मामले के जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि दुनिया से कट करके ऐसी किसी भी रिसर्च का करना इतना आसान भी नहीं होता है, जो कि रशिया की तरफ से दावा किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक किसी जर्नल में ये प्रिंटेड पब्लिश्ड नहीं है। अब राष्ट्रपति पुतिन खुद प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर बेटी मारिया वोरोसोवा के हाथ में इस प्रोजेक्ट की कमान है। हार्मोन और डायबिटीज की विशेष डॉक्टर है मारिया। रूस के कई सरकारी जेनेटिक्स प्रोग्राम से वो जुड़ी हुई हैं। सबसे करीबी वैज्ञानिक मिखाइल कोवलचुक बेटी के साथ है। सोवियत दौर के कुर्चातोव इंस्टीट्यूट के चीफ हैं। कोवलचुक एंटी एजिंग मिशन का प्रमुख वैज्ञानिक चेहरा भी माने जाते हैं। कोवलचुक इंसानी अंग बदलने, रिपेयर करने का दावा भी कर चुके हैं। अब इसको लेकर के भी तमाम तरह के जो बातें हैं वो निकल कर के सामने आती हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने 14 जून को 80 साल के हो जाएंगे और उम्र के इस पड़ाव पर वो पूरी तरह से फिट हैं। व्हाइट हाउस ने ट्रंप की नई मेडिकल रिपोर्ट शुक्रवार को जारी की। 3 पन्नों की इस रिपोर्ट में उनकी सेहत को बेहतरीन बताया गया। ट्रंप की मानसिक क्षमता की जांच के लिए मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट यानी कि MOCA टेस्ट भी कराया गया। ये तकरीबन 10 मिनट का टेस्ट होता है, जिससे डिमेंशिया, अल्जाइमर या फिर दूसरी मानसिक समस्याओं के संकेतों का पता लगता है। ट्रंप को इस टेस्ट में 30 में से पूरे 30 अंक मिले। 2015 में उनके निजी डॉक्टर हेरोल्ड बार्नस्टीन ने कहा था कि ट्रंप राष्ट्रपति चुने जाने वाले सबसे स्वस्थ व्यक्ति होंगे। 2018 में व्हाइट हाउस के डॉक्टर रॉन जैक्सन ने कहा था कि अगर ट्रंप अपना खानपान सुधार ले तो वो 200 साल तक जी सकते हैं। तो ट्रंप 14 जून को 80 साल के हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने हाल ही में ट्रंप की एक रिपोर्ट जारी की। नई मेडिकल रिपोर्ट ने ट्रंप की सेहत को बेहतरीन बताया है। ट्रंप की मानसिक क्षमता के लिए एक टेस्ट भी हुआ जिसका नाम है MOCA। डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी मानसिक परेशानियों की जांच की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के दिल, फेफड़े, दिमाग, शरीर मजबूत हैं। ट्रंप की कार्डियक एज असली उम्र से 14 साल कम है। 22 विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने उनकी कई तरह की जांच की है। ट्रंप का वजन अब 238 पाउंड यानी कि तकरीबन 108 किलो है। अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में तकरीबन 101.6 किलो उनका वजन था।